नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण के बारे में, जो रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बीएसटीसी और पीटीडी में बहुत ही बार पूछा गया है और इससे शानदार सेशन होने वाला है। तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं सेशन की ओर। सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये देखो, अपने पास एक श्रृंखला दे रखी है, इसकी पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें ये अपना ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर दे रखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्याएँ बढ़ते हुए क्रम में है, वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर। देखो यहाँ से 1 से कितना हुआ 2, 2 से कितना हुआ 6 और 6 से कितना हुआ 24 और देखो 24 के बाद में क्वेश्चन मार्क और इस संख्या से देखो कितनी बड़ा हो जाएगा, 720 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब देखते हैं इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, कौन सी सीरीज़ लग रही है। देखो यहाँ से 1 से कितना गया 2, तो यहाँ पर कितना 1 को कितने से गुना किया 2 से। फिर देखो 2 को 2 से 6 बन रहा है, तो 2 से 6 बन रहा है, तो देखो यहाँ पर कितने से गुना करना पड़ेगा 3 से। फिर देखो 6 से 24 हो रहा है, तो कितने से गुना किया 4 से। अब देखो 24 को हम आगे कितने, यहाँ तो देखो 2 है 3 है और 4 है, तो आगे क्या आएगा 5 और 5 से गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 24 को 5 से गुना करने पर कितना आना चाहिए 120, यानी कि सी। अब देखते हैं, देखो 120 से 5 से गुना होने पर 120 आया यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह। अब अगर हम यहाँ पर 6 से 120 को गुना करें, इसको 120 को 6 से गुणा करने पर 720 आ रहा है कि देखो यहाँ पे आ रहा है 720 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अपना ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है 120। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ देखो यहाँ से क्या कितना हो रहा है 365 है, 364, फिर 364 से यहाँ कितना हुआ 355, यहाँ देखो 355 से यहाँ कितना है 330 और यहाँ देखो 330 से कितना है 281। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर लग रहा है माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें देखो यहाँ पे जब 365 से 364 हुआ तो कितना कम हुआ 1। अब देखो यहाँ से जब 364 से 355 आया तो कितना कम हुआ 9 कम हुआ, 9 ही कम हुआ ना। फिर देखो यहाँ से 55 से यहाँ आए 330 तक तो कितना हुआ 25 कम हुआ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आए 281 तक, तो 30 तो वो और 20, 30 और 29 कितने हुए 39, यानी 49। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना कम करें, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। फिर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये कितने का है 7 का स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ पर है 1, 3, 5 और 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आना चाहिए और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अगर हम 281 में से 81 माइनस करें तो कितना आएगा 200, यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। लगातार संख्याएँ कम होती जा रही है तो उसमें मेथड प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में ज़्यादा आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। अब यहाँ पर देखो 3 है, 5 है, 6 है, 11 है, फिर 9 है, फिर देखो 17 है, फिर 12 है, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि देखो एक में तो बढ़ता है फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ा हुआ है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 सीरीज़ एक साथ चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही है 2 सीरीज़ एक साथ चल रही है, कौन कौन सी, तो देखो हम देखते हैं। देखो 3, 6, 9, 12 और क्वेश्चन मार्क के आगे जो आएगा वो, तो ये तो है एक सीरीज, ठीक है एक सीरीज है ये। पर ये देखो दूसरी वाली सीरीज चल रही है 5 चल रही है ना। देखो 5 चल रहा है, फिर 11, फिर 17 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या बात क्वेश्चन मार्क है दूसरी वाली सीरीज से काम, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आएगा वो देखना है। तो देखो 5 से कितना हुआ 11, तो इसमें क्या हुआ प्लस के 6। फिर देखो 11 से कितना गया 17, तो इसमें भी क्या हुआ प्लस का 6।
अब देखो 17 से आगे कितना करेंगे, प्लस का 6। तो अगर 17 में प्लस का 6 करेंगे तो कितना आएगा, 23। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 23, तो सी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 23 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ से 132 है, फिर 253 है, फिर 374 है और 495 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा। यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़ रहा है, वो भी लगभग 100 नंबर के आसपास बढ़ता जा रहा है। पर यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ देखें कि अगर हम 1 और 2 को जोड़ के ये बीच वाली संख्या लिख सकते हैं ना, 1 + 2 कितना हुआ, 3। यानी दो आगे और पीछे वाली संख्या को जोड़ के बीच वाली संख्या लिखी जा रही है। अब देखो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है क्या, 2 और 3 इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 5। अब देखो यहाँ पर 3 और 4 इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7। और यहाँ देखो 4 और 5 इनको जोड़ने पर कितना आया, 9। पर यहाँ पर भी यही होगा कि दोनों साइड वाली संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पर हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। फिर उससे आगे वाली संख्या आएंगी 6 आएगी, और 6 और 5 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 11। यानी कि 5116 अपने पास आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखो यहाँ पर अपने पास श्रृंखला दे रखी है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा वो अपन को बताना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं इनको, यानी जो वर्णमाला में कौन से स्थान पर आते हैं वो देखते हैं। देखो एफ कितने पे आता है, 6 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। एम 13 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क है ही। और ई कितने पे आता है, 5 पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से कितना गया, 3। यानी 6 में 3 अगर प्लस करते हैं तो 9 आ रहा है। अगर 9 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो कितना आ रहा है, 13। अगर हम 13 में 13 में 5 प्लस कर दें, 13 में अगर 5 प्लस करें तो कितना आ रहा है, 18। अगर 18 में हम 6 प्लस करें तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो अपना जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी आएगा वो उस हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ देखो 18 में प्लस के 6 करेंगे तो कितना आएगा, 24। और 24 पे क्या आता है, 24 पे आता है अक्ष। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अक्ष आना चाहिए। पर अब आगे देखते हैं, देखो आगे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखो 24 में अगर हम कितना 7 ऐड करें तो कितना आएगा, 24 में अगर हम 7 ऐड करते हैं 24 में तो कितना आता है, 31 आता है ना। अब लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो वर्णमाला में क्या होता है इसमें, तो अगर हम हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 के बाद में क्या होगा, एक नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं ए से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 27 पे क्या आएगा, फिर ए आएगा। 28 पे क्या आएगा, बी आएगा। और 29 पे क्या आएगा, सी आएगा, ऐसे करके। तो देखो कितने ज़्यादा निकलेंगे, 5 पे क्या आता है फिर वर्णमाला में, ई आता है। तो इस प्रकार ई दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, 24 पे क्या है, अक्ष यानी 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है, 10 यानी प्लस का 5 हो रहा है। फिर देखो फिर 15 हो रहा है तो प्लस का फिर यहाँ 5 हो रहा है। फिर देखो 20 हो रहा है तो यहाँ फिर भी प्लस का 5 हो रहा है। तो 20 से कितना आना चाहिए, प्लस का 5 होके 25 आना चाहिए। 25 देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 25 है ना। तो ये दो तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कितना है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ जी है। तो देखो अगर हम करें, ए कितने पे आता है, 1 पे। अगर 1 में 1 जोड़ दें तो कितना आएगा, 2। और 2 पे क्या आता है, बी। अगर हम 2 में 2 जोड़ दें तो कितना आएगा, 4। और 4 पे क्या आ रहा है, डी। अगर हम डी में यानी 4 में अगर 3 जोड़ दें, यहाँ पर 1 जोड़ा था, यहाँ 2 जोड़ा था, यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। और 7 पे कितना क्या आ रहा है, जी।
अब साथ में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और हम 4 जोड़ रहे हैं, तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11। और 11 पे वर्णमाला में क्या आता है, के, यानी कि हमारे पास आंसर होगा 25 के। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो 25 के हैं 2 में, तो अपना 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, श्रृंखला दे रखी है 3, 9, 27, 81 में नवा पद क्या होगा। इसका मतलब नवा पद निकालना है। तो ये देखो हमारे पास इसका हम देखते हैं कि अगर नवा पद निकालेंगे तो ऐसे तो हमारे पास होगा नहीं। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3, 3 हो रहा है ना, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 27 और यहाँ कितना है 81। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हम एक बार ये देखते हैं कि 3 का अगर हम पावर 1 करें तो कितना आता है, 3 ही आता है, ठीक है। अगर हम 3 की पावर 2 कर दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर हम पावर 3 की 3 कर दें तो कितना आएगा, 27। अब अगर पावर 4 कर दें तो कितना आएगा, 81। ऐसा ही आएगा ना। इसी प्रकार हम बढ़ते जाएंगे तो हम 3 की पावर कितना, 9, नवा पद आ जाएगा, ये नवा पद ही रहेगा ना। तो अगर हम 3 को 9 बार मल्टीप्लाई कर लें, कैसे, ऐसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम इनको गुणा करते हैं तो हमारे पास जो नवा पद है वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना है, अगर हम 3 3 के जोड़े बनाएं तो कितना होता है, अगर हम 3 को 3 बार गुना करें तो कितना आता है, 27। यहाँ पर भी 27 और यहाँ पर भी 27। अगर हम 27 को 27 से गुणा करें, आपको स्क्वायर याद होगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, देखो 27 का स्क्वायर होता है 700, कितना होता है 729। अगर हम 729 को 27 से गुणा कर दें तब आ जाएगा, हमारे पास आएगा 1968 3। तो हमारे पास क्या आया, 1968 3, यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लेना, मैं यहाँ गुणा करके नहीं बता रहा, मैंने गुणा करके देखा है, इसलिए आपने गुणा करके देखना है इनको, ठीक है। यही आएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो नीचे दी गई सीरीज़ को पूरा करने के लिए विकल्प चुनें। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अपने पास सीरीज़ दे रखी है, इसको पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ए बी दे रखा है, फिर ई एफ दे रखा है, फिर देखो आई जे दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन या जो क्वेश्चन मार्क मान लो, यहाँ पर खालिस्तान मान लो, या फिर जो भी यहाँ पर दे रहा है क्यू और आर। देखो यहाँ से अगर हम ए बी के बाद में सी और डी आता है, ए बी के बाद में क्या आता है, सी और डी, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। फिर देखो एफ के बाद में क्या आता है, जी और एच, वो भी लिखा हुआ नहीं है। फिर जे के बाद में क्या आएगा, के और एल आना चाहिए, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आ गया ना, इसके आगे वाला पद 2 छोड़ दे देंगे और इससे आगे वाले पद आएंगे। तो यहाँ एल के बाद में क्या आता है, एम और एन, एम और एन आएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, एम और एन। अगर एम और एन आएगा तो इसके आगे वाला पद छूटना चाहिए। तो देखो एन के बाद में क्या आता है, ओ और पी। अब ओ और पी नहीं आएगा, लेकिन इससे आगे वाला पद आना चाहिए। तो ओ के बाद में क्या आता है, क्यू और आर। तो इसका मतलब हमारा ये सही होगा, क्यू और आर आ रहा है। एम और एन के पहले वाला पद छूटना चाहिए, छोड़ दिया, तो यहाँ पर आएगा एम और एन, यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो ठीक है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए क्रम के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा। अब देखो हमें 15 पदों का योग देखना है। ये सीरीज है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं और 15 पद तक जाएं और इनका सबका टोटल करें, तो हमारे पास सबका सम करें, यानी सबको जोड़ें, तो हमारे पास क्या आएगा वो हमें बताना है। आपने जो बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस पढ़ी थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वो ही करेंगे कि सम करेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता था, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ पर डी क्या है, अंतर होता था। ए क्या होती है, प्रथम टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है, इनका दोनों का अंतर होता है, यानी सब में जो सेम अंतर होता है वो। एन क्या होता है, जो यहाँ पर पूछा है अपने पास 15। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगा के हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो ए के बराबर क्या आएगा,
ए क्या आएगा, ए हमारे पास 36 है। डी देखो, अगर हम दूसरी टर्म से पहली टर्म कम करें तो कितना आएगा, -5। तो डी बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, -5। एन देखो 15 पद का पूछा है तो एन हो गया 15। अब हम यहाँ करें क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस 15, एन की जगह 15 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आएगा कितना, एन बाई 2 प्लस एन -1 और डी ये। अब देखो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं, एन की जगह कितना आएगा 15, 2 तो ए की जगह हमारे पास 36 है प्लस एन की जगह 15 है, -1 और -5। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये देख लिया होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको सबको रफ करना पड़ेगा। तो देखो सोल्व करते हैं, यहाँ पर 15 था, बटा में 2 था, यहाँ 36 और 2 था तो यहाँ हो जाएगा 72, प्लस का था, यहाँ पर था 15 और माइनस का 1 तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर था -5। अब देखो यहाँ जब कोष्टक में के बाहर कोई चिन्ह नहीं हो तो ये इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको गुणा कर देंगे। 15/2 यहाँ हो गया 72। यहाँ पर अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पर देखो माइनस का और प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -14 और 15 कितने होते हैं, 70। अगर 14 को 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 70। तो यहाँ पर कितना आएगा 15/2 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 से 2 गया तो यहाँ पर आना चाहिए 15 यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो प्लस में है, पर देखो यहाँ पर जब हम इसमें से -5 कम करते जाएंगे ना, जैसे जैसे वैसे वैसे संख्या माइनस में जाती जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ 15 जो आएगा, 15वां पद आएगा ना, जो भी 15वां पद आएगा वो माइनस में आएगा और वो भी बड़ी संख्या आएगी, ठीक है, माइनस में बड़ी संख्या आएगी। जब इन सबको जोड़ोगे तो ये जो प्लस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्याओं में सिर्फ 15 ही बचेगा, तो इसका मतलब योग कितना हुआ, सिर्फ 15 हुआ। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करो। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, हम क्या करेंगे, इसका जो अल्फ़ाबेट में इनका क्रमांक है वो लिखेंगे। 1 का क्या होता है 1, डी का कितना होता है 4, जे का होता है 10 होता है ना, इसका कितना होता है 15, एस का कितना होता है 19, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और इसका कितना होता है 24। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इन सब का यहाँ एक देखो, यहाँ से 1 को छोड़ दो, यहाँ से देखो 4 से कितना हुआ 10, तो 10 में कितना बढ़ा 6, फिर देखो 10 से कितना गया 15, 15 में कितना बढ़ा 5, और 15 से कितना आया 19, 19 में कितना बढ़ा 4, और अब 4 के आगे कितना बढ़ना चाहिए 3 बढ़ना चाहिए। तो 19 और 3 कितने होते हैं 22 होते हैं ना, 19 और 3 कितने होते हैं 22। अब देखो 22 है तो 22 पे क्या आता है वी आता है 22 पे। फिर देखो अगर हम 22 में कितना 3 था ना, जैसे 6 था, 5 था, 4 था, 3 था, और तो यहाँ कितना 2, 22 और 2 24, 24 पे क्या आता है अक्स आता है, तो यहाँ पर होगा वी यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर होगा। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को लाइक करना जो सेशन को, और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट क्लास का। क्लास कैसी लगी बताना, कमेंट करना। थैंक यू।